हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एनसीईआरटी मैथ्स ट्यूटोरियल। आई होप कि सभी का स्टडी अच्छे चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ रियल नंबर। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 10। पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं एंड देन वी विल जंप टू द एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस आगे। We will understand the topic first. So what is real number? Real number are those numbers that can be represented on the number line. Number lines किस टाइप से होती है, जैसे यहाँ पर हमने बनाई भी हुई है. This is the number line here. 0 will come at the center and toward the right hand side आपके जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ये राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स चलेंगे और लेफ्ट साइड में आपके जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो रहते हैं नंबर लाइन पर. कोई भी नंबर जिसको हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट विल बी अ रियल नंबर. नाउ अब देखते हैं कि किस किस टाइप के नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स में आपके कवर्ड होते हैं. क्या क्या नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स में डिफाइन किए गए हैं. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के सेट को मीन्स रेशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर्स भी दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो वो भी हमारे किस में आएंगे, रियल नंबर्स में ही कवर्ड होंगे. आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स कि किस किस टाइप के नंबर आपके डिफाइन हैं इस रियल नंबर में. यहाँ पर हम इन टाइप्स के नंबर्स को भी अच्छे से समझ लेंगे और कवर्ड कर पाएंगे और रियल नंबर का भी हमें डेफिनेशन अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किस नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे. फर्स्ट है यहाँ पर नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब कौन से नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स का पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये जो भी हमने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स डिफाइन किए हैं ये सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं. होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं. 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. मीन्स अगर नेचुरल नंबर में आप 0 भी ऐड कर देते हैं तो ये आपका बन जाएगा होल नंबर. होल नंबर भी किसका पार्ट है, रियल नंबर्स का ही पार्ट है. थर्ड वन हियर इज इंटीजर्स. इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं. इंटीजर्स आपके कौन से होते हैं जो हमने नंबर लाइन पर ऊपर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये सब हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं. 0 दीज ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑन द लेफ्ट दीज ऑल नेगेटिव नंबर्स. तो ये सब आपका क्या है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रखा है ये हमारे हैं इंटीजर्स. मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज एंड इंक्लूडिंग द 0 एज वेल, ये हमारे होते हैं इंटीजर्स वैल्यू. ये भी पार्ट है किसका, रियल नंबर्स का. नाउ कम टू द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. ये हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं बिकॉज इन्हीं में ही कन्फ्यूजन रहता है. ये फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं. पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की. रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. अब रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. P एंड Q इस टाइप से अगर आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट सकते हो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा रेशनल नंबर. एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म P/Q दैट विल बी रेशनल नंबर. और P और Q क्या होंगे यहाँ पर, P एंड Q ये दोनों आपकी क्या होती हैं, इंटीजर्स वैल्यू होती है. नाउ इंटीजर्स में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है. ये हमारे P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. इसमें सिर्फ Q जो होगा आपका Q दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0. Q की वैल्यू एक्सेप्ट 0 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, एक्सक्लूडिंग दिस 0. एंड जो रेशनल नंबर हैं आपके, रेशनल नंबर में आपके दो चीज़ें आती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है एंड रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकता है. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल हम किसको बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा है 0.25. ना 0.25 इस डेसिमल के बाद 2 एंड 5 ये दो नंबर यहाँ पर आने के बाद ये वैल्यू हमारी यहीं पर स्टॉप हो गई. मीन्स ये वैल्यू हमारी टर्मिनेट हो गई यहाँ पर. ये हमारा बन जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, हम इसको बोलेंगे. रिपीटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि अगर डेसिमल मीन्स इस पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर आपका कॉन्टिन्यूसली अगर वो रिपीटेशन में चल रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट विल बी रिपीटिंग डेसिमल. ये सब चीज़ें जो आएंगी P/Q की फॉर्म में अगर हम किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस टाइप का टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर कोई आपका रिपीटिंग डेसिमल हो. ये सब हमारा रेशनल नंबर्स का पार्ट होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर्स इसको हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. इरेशनल नंबर क्या होता है, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है. मीन्स उसमें डेसिमल के बाद वैल्यू जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, वो नेवर एंडिंग एक तरह से वैल्यू रहेगी एंड विदाउट रिपीटेशन रहेगी. जैसे अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स में √2 √3 पाई ऑल्सो एंड √5. जैसे अगर हम पाई की बात करते हैं तो पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहती है दैट इज़
3.14159, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट साइन। सो ये पाई इक्वल नहीं लिखा है यहाँ पर हमने, दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14159 एंड सो ऑन। ये हमारे नंबर्स आगे भी इसमें कंटिन्यू रहेंगे। ये हमारी वैल्यू जो है एक तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है और यहाँ पर रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। जैसे अगर हमने पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था रेशनल में, सो 3 3 3 3 इसी टाइप से ये रिपीटेशन चल रहा था, बट यहाँ पर डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो आपका रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। मीन्स यहाँ पर स्टॉपेज भी नहीं लगाया नंबर्स पे, ये आगे कंटिन्यू रहेंगी वैल्यूज़ इसी तरह से एंड ये रिपीटेशन में नहीं होंगी। आगे कुछ और नंबर आएगा, 9 से आगे भी कुछ और नंबर्स यहाँ पर आते रहेंगे। सो ये इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं दीज आर इरेशनल नंबर्स। सो ये हमने जितने भी नंबर्स यहाँ पर देखे, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सभी नंबर्स जो हैं हमारे वो रियल नंबर्स का पार्ट होते हैं। नाउ कौन से नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स में आपके नहीं आते? तो अगर हम बात करें जो रियल नंबर्स नहीं है, जैसे √-1 हमने लिखा है यहाँ पर, √-25 लिखा है, सो ये हमारे रियल नंबर्स नहीं होते बिकॉज दीज आर द इमेजिनरी नंबर्स। सो ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। सो आई होप कि यहाँ तक हमने जो भी रियल नंबर का कॉन्सेप्ट देखा, किस किस टाइप के नंबर का वर्ड होते हैं रियल नंबर्स में, और उन नंबर्स के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो मूव करते हैं अब एक्सरसाइज पर। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी बुक में, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.1। सो इसी के ही हम हर एक क्वेश्चन से हम एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक से भी एंड अदर बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल है या RD शर्मा या कोई भी अदर बुक रेफर कर सकते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस। बट हम यहाँ पर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी बुक में गिवन है दैट इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो यहाँ पर हमें 3-4 क्वेश्चन गिवन है जो आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे 5 क्वेश्चन गिवन है एंड आउट ऑफ दोज 5 क्वेश्चन आई हैव टेकन थर्ड क्वेश्चन हियर 3825। सो ये नंबर है हमारा जिसको हमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसको हमें एक्सप्रेस करना है। सो प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं नंबर्स के, हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे 3825। नाउ बिकॉज नंबर इज एंडिंग एट 5 तो ये 5 से डिविजिबल होगा डेफिनेटली। सो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 7 टाइम, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। नाउ अगेन दिस नंबर इज एंडिंग एट 5 तो फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ये आएगा हमारा 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 50। अगर इनका डिजिट का सम 9 है तो 3 से डिविजिबल रहेगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 3 से डिविजिबल है, 17 टाइम्स जाएगा एंड दिस इज 17 ईयर। हम पहले इसको वैसे स्टार्टिंग में हम इसको 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते थे बिकॉज दिस नंबर इज एंडिंग एट 5 सो 3 से डिविजिबल हो जाता है। एनीवेज दिस विल नॉट मेक अ डिफरेंस। सो यहाँ पर अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं, सो प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स जो बनेंगे इस नंबर के 3 to the power 2, 5 to the power 2 इंटू 17 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। सो ये हमारे इस तरह से क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी के जो अदर नंबर्स गिवन हैं इन द फर्स्ट क्वेश्चन उनके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं यहाँ पर। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का ही सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें HCF और LCM फाइंड करने हैं। 2 नंबर्स हमें गिवन है, LCM LCM फाइंड करने हैं हमें एंड वेरीफाई दैट HCF LCM का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो यहाँ पर आई हैव टेकन सेकंड क्वेश्चन विच इज़ 510 एंड 92। ये 2 नंबर्स हमें गिवन है तो हमें इनका HCF एंड LCM फाइंड करना है। सो फैक्टराइजेशन करते हैं इनका। 510 पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। सो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, सो ये जाएगा 2, 2 5 10, 2 5 10, 255 बनेगा। अगेन इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 8 एंड दिस इज 85। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे सो ये आ जाएगा 17 टाइम्स एंड 17 1 जा 17। इसी तरह से हम फैक्टर्स करेंगे किसके, 92 के। सो 92 को हम फैक्टराइज करेंगे सो ये आ जाएगा 46, 46 2 जा 92। अगेन इसको करेंगे सो ये आ जाएगा 23 एंड 23 1 जा 23। सो हमने फैक्टर्स कर लिए हैं। 510 के अगर हम फैक्टर्स देखते हैं सो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और अगर हम फैक्टर्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं 92 के फैक्टर्स। 92 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2
इंटू 23, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 23, 2 टाइम्स है हमारा 2। सो एचसीएफ की अगर हम बात करें, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, दोनों का जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा पहले हम वो लिखेंगे। सो इन दोनों में प्राइम फैक्टर कॉमन कौन सा है, 2, ओनली 2 इज कॉमन इन 510 एंड 92 जो हमने फैक्टराइज किया है। सो 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है, एंड जो लोएस्ट पावर होगी यहाँ पर मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट हम पावर कौन सी लिखेंगे, जो लोएस्ट, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी कॉमन प्राइम फैक्टर की वो लिखेंगे। सो कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा 2 है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1। सो 2 की पावर 1 मीन्स 2। एचसीएफ आएगा 2। यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। सो एलसीएम हमारा बनेगा, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो सब हम लिखेंगे। सो प्राइम फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है, एंड ऑल्सो 23 भी है। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बट यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो होगी प्राइम फैक्टर्स की वो यूज़ करेंगे। सो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 भी है और 2 भी है, हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी, 2। सो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 की पावर तो 1 ही है तो 1 यूज़ किया, 5 की पावर 1 ही रहेगा, 17 की पावर 1 ही रहेगी, एंड 23 की पावर भी 1 ही रहेगी। सो अब हमें इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 23460। सो दैट विल बी द एलसीएम। सो आई होप कि एचसीएफ में हमें क्या करना है और एलसीएम में हमें क्या करना है ये क्लियर हो गया होगा। एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट से, बट हम कॉमन प्राइम फैक्टर की जो लोएस्ट, जो छोटी पावर होगी वो हम लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर की जो छोटी पावर होगी। और एलसीएम में हमें क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो सब लिखेंगे, और यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगी वो लिखेंगे। मीन्स एक तरह से अपोजिट करना है हमें, हाईएस्ट है तो लोएस्ट करना है, लोएस्ट है तो हाईएस्ट पावर देखनी है। दैट्स इट। देन हमें वेरीफाई करना था इसमें कि एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो अगर हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर हम करें, एचसीएफ कितना है 2 है, और एलसीएम हमने कितना निकाला है 23460। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 46920। 46920 इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा। और नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें, नंबर्स हमारे क्या थे, 510 एंड 92, ये दोनों नंबर्स थे जिनका हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हम देख लेते हैं। सो ये बनेगा हमारा 510 एंड 92, दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा 46920 अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो। सो ये हमने वेरीफाई कर लिया है यहाँ पर कि एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट है ये नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम हमें फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 12, 15 एंड 21, 3 नंबर्स हैं, इनके हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 12, 15 एंड 21, सो ये 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 के करेंगे, 3 5 जा 15, 5 एंड 1। 21 का निकालेंगे, सो ये आ जाएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 12, 15 एंड 21 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। सो ये 12 के आ गए। फिर 15 के इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे 3 इंटू 5 ये हैं, एंड 21 के फैक्टर्स हमारे क्या बने हैं 3 इंटू 7 बने हैं। नाउ हमें फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। सो हाईएस्ट है, बट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो लोएस्ट पावर होगी कॉमन प्राइम फैक्टर की वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। प्राइम फैक्टर तीनों में ही, तीनों नंबर में कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कॉमन है, 2 देखें, 2 यहाँ पर है बट 2 यहाँ और यहाँ पर नहीं है, 2 15 और 21 के मल्टीपल्स में नहीं है। 3 अगर हम देखें, सो 3 इज़ द ओनली प्राइम फैक्टर विच इज़ कॉमन इन ऑल दीज 3 नंबर्स। सो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर इसकी लोएस्ट पावर कितनी है 1, 1 है, 1 एंड 1। सो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 3, और एलसीएम हमारा क्या बनेगा 12, 15 एंड 21 में जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे, उन सारे प्राइम फैक्टर्स को हम लिखेंगे। सो 2 भी लिखेंगे हम, 3 भी लिखेंगे, 5 भी आएगा एंड 7 भी आएगा, और यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगी वो हम यूज़ करेंगे।
2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। सो ये आ जाएगी। 3 की पावर कितनी है? 1 ही है। 5 की पावर भी 1 है एंड 7 की पावर भी 1 है। सो मल्टीप्लाई करेंगे इनको। सो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आंसर आ जाएगा 420। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। सो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ और एलसीएम जो है नंबर्स के वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो ये थर्ड क्वेश्चन तक हमने एक्सरसाइज 1.1 से हमने 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आगे के 3 to 4 क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के वो हम कमिंग वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।